टेंथ के मैथमेटिक्स में चैप्टर है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। प्रश्नावली 3.2 का तीसरा हिसाब है। हिसाब के अनुसार अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। इसमें तीसरी बात नहीं दी हुई है, आश्रित। दो ही टाइप का, या तो संगत है कि असंगत है, ये 5 हिसाब में यही ज्ञात करना है। तो इसका पहला 3x + 2y = 5। दूसरा समीकरण है, ये समीकरण नंबर 1, 2x - 3y = 7। ये अनुपात वाला हिसाब में 3 तरह के समीकरण में क्या रिलेशन होता है अनुपातों के बीच, इसको नहीं याद रखोगे तो ऐसा हिसाब बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव में, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो संगत समीकरण युग्म में A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, ये याद रखना है। संगत में, असंगत में क्या होता है, A1/A2 ये बराबर होता है B1/B2 के, ये दोनों बराबर नहीं होता है C1/C2 के। ये तो पिछले पार्ट में कई बार ये सब बतला दिए हैं, तो इसको याद रखना है। इसके बाद आश्रित समीकरण युग्म में तीनों बराबर होता है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। याद रखना आसान है। पहला में संगत में A1/A2 बराबर नहीं होता है, ये बराबर नहीं होगा। दूसरे में ये दोनों देखो बराबर होता है, पहला में ये बराबर नहीं होता है, तीसरे में सब कुछ बराबर होता है। तो इस ढंग से अपना याद रखना। अब समीकरण 1 से (3x + 2y + 5) को बराबर के पहले लाएंगे, क्योंकि व्यापक रूप में तुमको A1x + B1y + C1 = 0 है, पहला समीकरण में है ना, तो इस रूप में लाना है। बराबर के आगे 0 रहना चाहिए। यहाँ बराबर के आगे 5 है तो +5 बराबर के पहले आएगा तो -5, बराबर के आगे बच गया 0। इस रूप में है ये A1x + B1y, यहाँ प्लस है, इसका मतलब यहाँ माइनस है तो प्लस कॉमन लेंगे। दूसरी पंक्ति में लिखेंगे 3x + 2y, यहाँ प्लस है तो प्लस कॉमन लो। प्लस को किससे गुना करेंगे तो माइनस होगा, माइनस से प्लस माइनस कोस्ट बराबर 0। व्यापक रूप में ले आए। अब देखो A1 के जगह क्या है, A1 के जगह 3 है ना, वेरिएबल के जगह वेरिएबल है, वेरिएबल y के जगह y है, प्लस के जगह प्लस है, तो इसका मतलब B1 के जगह 2 है। समझ रहे बात को सब? अभी लिखो खो नहीं, पहले समझो, फिर प्लस के जगह प्लस है, C1 के जगह -5 है, तो लिखेंगे इसलिए A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर -5। इतनी बात को लिखेंगे। जब A1, B1, C1 का मान ज्ञात हो गया समीकरण 1 से, अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 से 2x - 3y + 7 को बराबर के पहले लाएंगे -7, बराबर के आगे कुछ नहीं बचा 0।
ये पहला समीकरण का ये व्यापक रूप है। दूसरे समीकरण नंबर 2, तो a1 के बदला लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इस रूप में है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे 2x, फिर प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस कोस्ट 3y, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे, प्लस को माइनस से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7 कोस्ट में बराबर 0। अब देखो तो वेरिएबल की जगह वेरिएबल है तो a2 के जगह x है, a2 की जगह 2 है, b2 के जगह y के जगह y है, प्लस के जगह प्लस, तो b2 की जगह क्या दिखलाई दे रहा है -3, प्लस के जगह प्लस, c2 के जगह -7। सब समझ रहे हो ना जी, लड़की में भी तो लोग समझ रहा है ना। तो लिखेंगे इसलिए a2 बराबर 2, b2 बराबर -3, c2 बराबर -7। तो इस तरह हम लोग को a1 b1 c1 का मान निकल गया। दूसरे समीकरण में a2 b2 c2 का मान निकल गया। इसके बाद निकालेंगे a1 बटा a2, a1 बटा a2 हो गया, a1 का मान 3, a2 का 2, फिर निकालेंगे b1 बटा b2, b1 का 2, b2 का -3, फिर c1 बटा c2, c1 का -5, c2 का -7, तो माइनस माइनस कट गया। अब इसमें ध्यान से देखो तो a1 बटा a2 3 बटा 2 है, अब b1 बटा b2 2 बटा -3 है, तो ये 3 बटा 2, 2 बटा -3 तो बराबर नहीं है। नहीं है का मतलब लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। इतना ही पर क्लियर हो जाता है। ये किसका शर्त है? संगत समीकरण का शर्त है ना। तो इससे आगे c1 बटा c2 से कोई मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि असंगत में तो दोनों बराबर होगा। तो अनुपात को देखने पर क्लियर हुआ पहला समीकरण किस टाइप का समीकरण है? संगत समीकरण युग्म, क्योंकि संगत समीकरण युग्म के गुणांकों के बीच संबंध होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के। तो ये पहला क्लियर हुआ। ये वाला तू लोग फेर में उतार लो, भाषा सहित ऐसे ही लिखना है। अगला प्रॉब्लम 3 का दूसरा, ये इक्वेशन है समीकरण 1 से। टू एक्स माइनस 3y बराबर 8 है। बराबर के आगे शून्य होना चाहिए। तो 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। व्यापक रूप समीकरण पहला का व्यापक रूप है। देखो समीकरण पहला 1 तो a1 x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 इस रूप में लिखना है। तो 2x यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे, कोष्ट में -3 प्लस माइनस माइनस 3y, समझ रहे हैं बात को। फिर प्लस -8 बराबर 0। a1 के जगह 2 दिखलाई दे रहा है, तो यहाँ a1 बराबर 2,
B1 बराबर -3, C1 बराबर -8 होगा। अब समीकरण 2 से 4x - 6y बराबर 9 और 4x - 6y - 9 = 0, 4x प्लस इस पंक्ति को समझा, सब जगह प्लस लाना है। किस रूप में आ गया ये? A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। तो A2 की जगह 4 है, इसलिए A2 बराबर 4, B2 बराबर -6, C2 बराबर -9। अब गुणांकों के बीच क्या संबंध है, इसको निकालेंगे। A1 बटा A2, A1 का मान 2 है, A2 का 4, तो 2 बटा 4 का अर्थ क्या हुआ? 2 × 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 होगा। फिर B1 बटा B2, B1 का -3, B2 का -6, माइनस माइनस कट गया, 3 × 3, 3 दूनी 6, ये भी 1 बटा 2 हुआ। इसके बाद C1 बटा C2, C1 का मान -8, C2 का -9, माइनस माइनस कट गया, तो C1 बटा C2 8 बटा 9। अब देखो तो A1 बटा A2 का मान है 1 बटा 2, अब B1 बटा B2 का मान भी 1 बटा 2। इसका अर्थ है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 है। तो यहाँ A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, ये बराबर नहीं है, 1 बटा 2, 1 बटा 2, ये 8 बटा 9 है। तो B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 नहीं है। इसको समझा तो लोग, इसको इसका अर्थ है, इसलिए यह समीकरण युग्म कौन सा समीकरण युग्म होगा? यह समीकरण युग्म असंगत समीकरण युग्म है। इस टाइप का हिसाब तो लोग बना लोगे ना। तीसरा हिसाब देखो, समीकरण 1 से थ्री बाय 2x प्लस 5/3y बराबर 7। इसको हम लोग भिन्न जोड़ के रूप में हल कर सकते हैं या हल नहीं भी कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मान लो हल किए तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा? 6 होगा ना, या 3 तिया 9 कर दो, प्लस 2 पंचे 10 y, 2 तिया 6 बराबर 7। ये पहले भी बतलाए हैं कैसे होता है। अगर लघुत्तम नहीं निकालना हो ना, तो जैसे मान लो 2/3 प्लस मान लो 4/6 है। लघुत्तम नहीं निकालना हो तो तिरछा गुना ऐसे करो, 6 दूनी 12 जोड़ 3 चौका 12, नीचे वाला को गुना कर दो, 3 छके 18, तो जोड़ करके 12 12 24/18, 6 से काटेंगे, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 4/3 हुआ। लघुत्तम लेने पर देखो यही चीज आएगा, 3 और 6 का लघुत्तम 18,
छः, 6 में 3 से भाग देंगे 2, 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, 6 में 6 से भाग देंगे 1 और 4 को गुना करेंगे तो 4, 4 4 8 बटा 6, 2 से कटेगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 बटा 3, उतना ही आया। तो जब लघुत्तम लेने की इच्छा नहीं हो तो ऐसे इसको गुना कर देना है, इसको इससे गुना कर देना है, बीच वाला चिन्ह देना है, नीचे वाला को नीचे वाला से गुना कर देना है। पहले भी ये सब बतला चुके हैं, तो इसमें यही किए हैं। अब इसमें तिरछा गुना होगा, इसलिए 9x प्लस 10y बराबर 6 सत्ते 42। अब इसको व्यापक रूप में लाएंगे तो 9x प्लस 10y प्लस 42 पर लेगा तो माइनस 42 बराबर 0। व्यापक रूप में सब जगह प्लस होता है, यहाँ माइनस है ना, तो 9x प्लस 10y प्लस कॉमन ले लेंगे तो प्लस प्लस माइनस माइनस 42 बराबर 0। अब देखो ये व्यापक रूप से क्या होगा, पहला समीकरण रैखिक समीकरण युग्म का पहला समीकरण जो होता है उसके लिए व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसलिए x के जगह x है, a1 के जगह 9 दिखाई दे रहा है तो a1 बराबर 9, प्लस के जगह प्लस, y के जगह y, b1 के जगह 10 है तो b1 बराबर 10 तथा c1 के जगह माइनस 42 है तो c1 बराबर माइनस 42। नहीं समझ रहे हो तो बोलना। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब समीकरण 2 से 9x माइनस 10y प्लस 14 को बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस 14 बराबर 0। और व्यापक रूप में सब जगह प्लस है तो प्लस कॉमन लेंगे तो प्लस प्लस माइनस माइनस 10y इतना होगा। तो व्यापक रूप से यहाँ a2x, तो a2 के जगह पर क्या है 9, b2 के जगह पर y के पहले वाला वैल्यू माइनस 10 तथा c2 के जगह पर माइनस 14। इसको समझने में किसी को दिक्कत हो रही है तो बोलना, इस टाइप की बहुत बातें बतला दिए हैं। तो अब a1 b1 c1 का मान निकल गया, इधर a2 b2 c2 का निकल गया, इसलिए a1 बटा a2, a1 का मान कितना है 9, a2 का भी 9 है तो 9 बटा 9 मतलब 1 बटा 1, b1 बटा b2, b1 का 10 है और b2 का माइनस 10 है। सही है न जी। b2 का a2 b2 सही है। तो ये हो गया 1 बटा माइनस 1 हो गया, दोनों तो बराबर नहीं हुआ। जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं हो तो ये कैसा समीकरण युग्म होता है, असंगत की संगत, संगत समीकरण युग्म होता है। तो ये बात लिखेंगे यहाँ a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, इसलिए यह समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म है। समझा इसको।
चौथा प्रॉब्लम समीकरण 1 से देखते जाओ, जहाँ नहीं समझोगे वहाँ बोलना। सेम टाइप का हिसाब चल रहा है। 5x माइनस 3y प्लस 11 पहले आया तो माइनस 11 बराबर 0, सब जगह प्लस लाना है ना। देखो इतना पर क्या हम लोग आगे का काम कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं। ये पहला समीकरण है तो इसीलिए a1 बराबर कितना होगा? b1 बराबर -3। सबको बात समझ में आ गई ना? चिन्ह सहित बोल देना है, प्लस कॉमन लेंगे तो माइनस भीतर में रह जाएगा। c1 बराबर, शंका नहीं है। अब समीकरण 2 से -10x प्लस 6y माइनस 22 बराबर के पहले आएगा तो प्लस 22 होगा बराबर 0, इसलिए a1 बराबर बोलो जल्दी, -10। तो वही ना पहले तू बोलती। b2 बराबर C2 बच्चा सबका भी नाम होता है, इसलिए a1 बटा a2, a1 5 है, a2 -10 है। बोलो कितना होगा? 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 1 बटा -2 को हम लोग माइनस यहाँ दे दो, -1 बटा 2 बोलो। माइनस नीचे में रहे या ऊपर में? ये लकीर जो है ना बटा वाला, इसके पहले दे दो। इसका अर्थ हुआ ऊपर में भी हो सकता है, नीचे में भी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। ये सब भी पहले बतलाया गया है जो क्यों लिख सकते हैं। तथा b1 बटा b2, b1 -3, b2 हो गया 6, तो ये भी काट करके 1 बटा 2 होगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ दे दो। अब देखो a1 a2, तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 दोनों का समान वैल्यू है, तो c1 बटा c2 का निकालेंगे। c1 बटा c2, c1 -11 और c2 हो गया 22, ये हो गया -1 बटा 2। क्वेश्चन में है संगत है कि असंगत। यहाँ पर जो रिजल्ट निकला है इसके अनुसार देखो a1 बटा a2 भी -1 बटा 2 है, b1 बटा b2 1 बटा 2, c1 बटा c2 भी 1 बटा 2 है। यहाँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है। तो पूछ तो रहा है संगत है कि असंगत, तो आंसर में क्या लिखेंगे? यह समीकरण युग्म। असंगत में क्या होता है? असंगत में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के, लेकिन यहाँ तीनों बराबर है। इसका अर्थ है न तो यह संगत समीकरण युग्म है और न ही असंगत समीकरण युग्म है, बल्कि आश्रित समीकरण युग्म है। समझा बात? अतः यह संबंध बतलाता है कि आंसर में असंगत संगत है। तो कहाँ कहीं पर मिस्टेक नहीं हुआ है? देखो यह संबंध बतलाता है, यानी ये टर्म एंड कंडीशन किस में है? आश्रित समीकरण युग्म में है, और गणित में आंसर है नहीं संगत समीकरण युग्म है। तो या तो मैथ का आंसर गलत है या यह आंसर गलत है। कैसे समझोगे जो मतलब मैथ का आंसर गलत है? चेक किया जाए। संगत समीकरण युग्म में दोनों वेरिएबल का मान निकल जाएगा न जी। तो इसको तू लोग उतार लिया, तो अब समझो। तो इसमें हम लोग यहीं से टेस्ट करते हैं, पूरी बात को मिटा देते हैं। ध्यान से देखो,
हो सकता है मिस्टेक हो गया हो हमसे, या ऐसा भी हो सकता है बुक में ही आंसर गलत हो, तो चेक कर लेते हैं। समीकरण 2 को हल करेंगे तो समीकरण 2 में 10x + 6y बराबर -22 है। ध्यान से देखते जाओ, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 10x बचेगा, बचेगा ना जी। माइनस प्लस माइनस कोष्ट तोड़ेंगे तो 10x, यहाँ प्लस है तो माइनस को किससे गुना करेंगे तो प्लस होगा, माइनस से। माइनस माइनस प्लस, कोष्ट तोड़ना अगर कोई नहीं भूला है तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 6y बराबर -22। अब लिख सकते हैं, कोष्ट को रखेंगे, ये तो गुना है, 10x - 6y बराबर -22 बटा -1, माइनस माइनस कट गया तो ये हो गया 10x - 6y बराबर 22। ये समीकरण दूसरा ही है। पहला में है 5x - 3y बराबर 11। मिलाओ, तुम लोग को बतलाए थे आश्रित समीकरण युग्म में ये समीकरण नंबर 2 का हल है, ये समीकरण 1 है। तो याद है ना, आश्रित समीकरण युग्म में डिपेंडेंट इक्वेशंस में क्या होता है, पहला समीकरण दूसरे पर निर्भर होता है, दूसरा पहले पर। देखो तो ये पहला समीकरण को 2 से गुना कर दिया गया है, 5 दूनी 10, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22। कैसा समीकरण युग्म लग रहा है, आश्रित। तो इसका अर्थ है किताब में आंसर गलत है। समझा क्यों गलत है? वैसे अगर संगत समीकरण युग्म है तो x और y का मान निकल जाना चाहिए, निकाल करके देख लो, नहीं निकलेगा, हर हाल में नहीं निकलेगा। तो लोग इस क्लास के बाद ट्रायल ले लेना। तो लास्ट प्रॉब्लम, समीकरण 1 को हल करेंगे तो 4/3x + 2y बराबर 8, और लघुत्तम लेंगे तो 4x + 3 दूनी 6y बराबर 8, इसलिए 4x + 6y तिरछा गुना होगा, 3 8 24, और 4x + 6y + 24 बराबर के पीछे आएगा -24 बराबर 0। व्यापक रूप में यहाँ प्लस होना चाहिए, नहीं है, तो 4x + 6y प्लस कॉमन लेंगे तो -24 कोष्ट में बराबर 0, इसलिए a1 बराबर कितना 4, b1 बराबर 6, c1 बराबर -24। अब समीकरण 2 से (2x + 3y बराबर 12) और 2x + 3y + 12 पीछे आएगा -12 बराबर 0, और 2x + 3y प्लस कोष्ट में -12 बराबर 0। इस समीकरण का आगे में या यहीं लिखते हैं, इसलिए a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर -12। अब संबंध निकालेंगे, अतः a1 बटा a2, a1 है 4, a2 है 2, 4/2 बराबर 2, b1 बटा b2, b1 का मान है 6, b2 का मान 3, तो 3 दूनी 6, तथा c1 बटा c2, c1 है -24,
-12, ये भी कट गया, 12 दूनी 24 बराबर 2। इसमें भी देखो A1 बटा A2 2 आया, B1 बटा B2 भी 2 और C1 बटा C2 भी 2। इसका अर्थ है यहाँ पर, यहाँ A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये तो आश्रित समीकरण युग्म में अनुपातों के बीच यह संबंध होता है। तो यह समीकरण युग्म भी न तो संगत समीकरण युग्म है और न ही असंगत बल्कि आश्रित समीकरण युग्म है। अतः यह समीकरण युग्म आश्रित समीकरण युग्म है। समझा तू लोग? इसमें भी आंसर मिला लो, इसमें भी संगते दिया है, तो ये भी गलत आंसर दिया है, इसको तू लोग सही कर लेना। और इस तरह तीसरा हिसाब समाप्त होता है अब अगले पार्ट में।